सारा भाई राम राम। मैं सोनू राजपूत फिर से एक नई वीडियो के साथ। भाई आज आना हुआ है दिल्ली शे के अंदर, जो कि दिल्ली शे के अंदर एक जानी मानी हस्ती हैं और सदर साहब हैं, हाजी दानिश लाई साहब, उन्हीं के भाई हैं और उनका नाम अभी पूछ के बताऊंगा क्या नाम है। और निशावरों का शौक बहुत अच्छा चल लगा भाई, लाजवाब है। और दिल्ली शे के अंदर मोती महल के पीछे दरियागंज के पास, और दिल्ली वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी, चाहे दाल चावल के लिए हो और चाहे मुगलई खाने के लिए। एक से एक रेस्टोरेंट, एक से एक होटल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और बहुत बढ़िया नज़ारा भाई यहाँ का। और भाई छत पे ऐसा नज़ारा लगा रहता है सदर साहब के यहाँ जैसे कोई मेला हो, क्योंकि प्यार मोहब्बत से लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। कोई त्यौहार बनता है ना संडे को, इस तरीके से हमारे सदर साहब इस कदर प्यार से आते हैं, उनके प्यार लोगों को खींचा चला आता है कि संडे का दिन सदर साहब के ही होगा। तो भाई दिखाना चाहूँगा निशावरों का शौक, ठीक है भाइयों। ये देखें, ये भाई निशावरे हैं सारे, ये देखें। एक से एक खाल, एक से एक बने हुए, एक से एक जर्दे बनी हुई है सारी इसमें। ये देखिए भाई, ऊपर जब कबूतर मुंडेरी पे बैठता है तो उसका एक अलग रंग होता है। देखिए आप, ये देखिए, देखिए भाई क्वालिटी चेक करें इनकी। ये खाली छपे निशावरे, ये एक नस्ल होती है इंडिया के अंदर जो खाली इंडिया के अंदर ही पाई जाती है, निशावरे। और भाई सारे नली मोच हैं, कोई भी निशावरा कहीं से कहीं बिगड़ा हुआ नहीं है। ये देखें, और भाई अभी मिलवाऊंगा अपने भाइयों से। ये देखें, और भाई आपको दिखाना चाहूंगा ये जामा मस्जिद की बुर्जियाँ दिख रही होंगी आपको। ये जामा मस्जिद है और पूरा सीपी का एरिया है पीछे को, ये रहा, ठीक है भाई। अच्छा जामा मस्जिद इधर है भाई, सॉरी वो किसी और मस्जिद की बुर्जियाँ थी जी। और भाई हमारे चीफ मामा साहब बैठे भाई। निशावरों को शौक कब से करा आपने? लेकिन मैं इसको 6 साल पहले भी दिख के आया था, पहले फर्स्ट टाइम आया था मैं 6-7 साल पहले जी। तो ये शौक जो है लड़ैया का होता है, किस चीज का होता है ये निशावरों को? शो पीस। अच्छा, ये निशावरे जैसे बल मारते मारते, आप जब 6 साल पहले आए थे, फर्स्ट टाइम आया था मैं जी। तो चीफ मामा जी आपसे सवाल ही लाए साहब कि ये जो कबूतर जो आपने, ये इनकी लड़ाइयाँ भी होती है, कुछ और भी होता है सर? एक शौक के तौर पे जी। गाजियाबाद के अंदर वो मैंने 2-4 वीडियो देखी आशू की। तो ये छूट के लिए होते हैं या फिर ये कोई बल मार के जैसे आगे निकल जाते हैं जी? तो ये निशावरे का शौक अभी लगा, पहले से काफी पुराना था? पहले भी करा था, फिर दोबारा कर दिया। अच्छा, ये मन में आ गई कि दोबारा ये साज का मूड था जी जी। उस साजी का इंटरव्यू लूंगा मैं गोलेबाजी के अंदर। और भाई नासिर खलीफा जी बैठे हैं, उस साजी की तालीम कही है। बढ़ता हूँ, आपका शुभ नाम? उबैद साहब, उबैद इलाही है ना आप भी? जी जी जी, शाही परिवार से बिलोंग करते हैं सब। और भाई नासिर खलीफा जी हैं हमारे। और बड़े भाई आपका शुभ नाम? अच्छा, भांजे मुजाहिद भाई। और आपका शुभ नाम? अच्छा। और भाई ये वसीम भाई आए हुए, इंदर लोग की जानी मानी हस्ती है, बहुत अच्छा शौक रखा हुआ इन्होंने भी। और बड़े भाई आपका शुभ नाम? जोएब भाई, तौसीफ भाई। अच्छा भाई एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे आते हो संडे को या वैसे भी आते हो, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता यहाँ पे?
कि खुशी का माहौल बना रहता है, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ 4 भाई बैठते हैं ना, वहाँ भाईचारा बनता है। ये सब हमारे परिवार के लोग। जी जी जी, हम उस्ताद की सरपरस्ती में हैं। सदर साहब मैं भी तो आपका परिवार का हिस्सा हूँ, मैं भी तो आपका छोटा ही हूँ। और भाई गुलफाम साहब को मैंने आपका शौक दिखाया था, बहुत अच्छा कबूतर तोड़ाते हैं, बहुत अच्छा लड़ाते हैं और भाई काम करके भी दिखाया इन्होंने। और जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था तो इनके आपकी जो तालीम की दूसरी छत थी, वहाँ से मैंने आपका कबूतर देखा था। वो कबूतर में इतना करंट था, वो तोड़ते आपका कबूतर भाग गया। तो भाई गुलफाम साहब के लिए बहुत अच्छा, भाई ताली हो जाए एक भाइयों गुलफाम भाई के लिए। जी, ये दरबार एक ऐसा दरबार है जी, शाही दरबार उस्ताद हाजी दानिश इलाही का, ये हमेशा खुला रहता पूरी दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के शौकीनों के लिए। जी ऐसा नहीं है कि ये परिवार सिर्फ तालीम वाला ही है। जी, मैं याद दिला दूं, 2009 में शायद ओखला के अंदर कप हुआ था। 9 में उस वक्त उस्ताद नहीं थे, उस्ताद ये हमारे दानिश भाई सिर्फ दानिश भाई के नाम से जाने जाते थे। जी, तो हमने एक ग्रुप बनाया था कबूतरबाजी एक जुनून ग्रुप। तो उस ग्रुप में सारी तालीमों के लोग मौजूद थे, सारे धर्म के लोग मौजूद थे, सारी बिरादरी के थे। उस वक्त सिर्फ एक ही नाम से मौजूद थे, सब कबूतरबाजी एक जुनून के मेंबर। उन सब की उस्ताद जी ने अपने यहाँ बुलाकर इज्जत अफजाई करी थी, उनकी ज़ियाफत करी थी और बड़ा मोहब्बत और भाईचारा था। और वही सिलसिला जब से लेके आज तक चला हुआ है। वो एक अलग बात है कि जब से उस्ताद ने उस्तादी ली है तो लोगों ने खुद ही अपना जो है तालीम बनकर अपने आप को रोक लिया। लेकिन उस्ताद के यहाँ आज भी मनाही नहीं है किसी की भी, खुला दरबार है। किसी भी तालीम का हो, जैसे पहले खुले दिल से उस्ताद स्वागत करते थे, आज भी वैसे ही स्वागत करते हैं। इसके लिए जो है उस्ताद की ताली हो रही भाई, ताली एक बारी। देखिए भाई बहुत अच्छी बात कही खलीफा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही कि सब धर्म को जोड़ के संजो के और बड़ी मोहब्बत से एक हिंदुस्तान की तरफ से भाईचारे का पैगाम जाता है और दूसरी कंट्रियों में। तो बहुत अच्छा लगा जोर साहब, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करते हो, आपका चैनल भी बहुत बढ़िया है और आपके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है आपकी तारीफ के लिए कि हर बात सलीके से तरीके से आप पेश करते हो, संजो के रखते हो आप। तो भाई शौर भाई के लिए भी तालियां होने भाइयों। सोनू भाई आपके चैनल से एक बात और मैं कहना चाहूँगा हमारे दिल्ली के सभी मुअज़्ज़िज़ उस्तादों से और शौकीनों से कि जब उस्ताद को सदर बनाया गया था तो दिल्ली के सारे उस्तादों ने एक मंच पे एक आवाज से एक मत से बनाया था। ना तो उस्ताद की तरफ से डिमांड थी कि मुझे जो है सदर बनाया जाए, न उस्ताद ने मुखालफत करी। सबने कुछ समझ के लायक समझा था इसलिए बना दिया था। फिर बाद में कुछ न इत्तफाक़ियाँ रहीं, कुछ इधर गए उधर गए। लेकिन हाल ही में जो ग्रुपों में 2 फाड़ हुए, मेरी हमेशा शिकायत ये रही कि जब बनाया आपने था, अगर उस्ताद से कोई शिकायत थी आपको तो पहले उस्ताद के सामने रखते शिकायत कि उस्ताद हमारी आपसे ये शिकायतें हैं, आप इन मसलों का क्या हल निकाल रहे हैं। उस्ताद उस वक्त उसके बाद क्या एक्शन लेते, उन आपकी सुनवाई करते नहीं करते, उसके बाद फिर आप उस्ताद से कहते कि अगर हमारा आप मसले का हल नहीं करते तो फिर हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। लेकिन आपने अपनी शिकायतें अपने मन में रख के अंदर ही अंदर गुटबाजी करके अलग ग्रुप बना के चले गए, तो ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई। क्या कहना है सोनू भाई आपका इस बारे में? जी मैं तो एक बार भाई बनाया भी आपने था सदर, और अगर आपको लगता था कि उस्ताद सदर साहब को इन मामलों पे एक्शन लेना था और नहीं लिया उन्होंने, तो आपको एक बार कहना तो था अपनी शिकायत। अरे जोर भाई एक बात और कहूँगा, जिस टाइम ताजपोशी हो रही थी वो मैंने सदर साहब की एक वीडियो डाली है, उसमें 3-4 है मेरे पे। सदर साहब खुद गेट पे हो रह के अपनी ताजपोशी बाद में कराई, पहले आने छोटे बड़े पहले उनके वेलकम गेट पे खड़े होके करें। तो इस बात के लिए एक बार ही कहूँगा सबसे तालियां बजा दें कि इन्होंने सबसे पहले, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने सदर साहब ने सबसे पहले अपने को पीछे रख के अपने आप को, लोगों को, छोटे को बड़े को, सबको पहले उनका स्वागत कराया। और मैं एक चीज और बता दूं जी, वो वीडियो मैंने कवर करी है। दिल्ली के ज्यादातर कबूतरबाजों को ये बात पता नहीं होगी, जो भी नाइत्तफाकियां उस्ताद की दूसरे उस्तादों से हैं, चाहे उस्ताद मुख्तार हों चाहे उस्ताद अली सूद हों, ये सिर्फ कबूतरबाजी तक ही महदूद हैं। उसके अलावा पर्सनली इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आज भी कहीं मिल जाते हैं तो बड़ी गर्मजोशी से, मोहब्बत से, इखलास से मिलते हैं दोनों उस्ताद। तालियां हो जाएंगी एक बारी। और उस्ताद
चाहे उस्ताद दानिश और इनके कई प्रोग्रामों में आना जाना हुआ है, सिर्फ नत्तफाइयाँ कबूतरबाजी तक है, उसके अलावा बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आज भी। देखो कितनी अच्छी बात करी है भाइयों, उस्ताद जहूर साहब ने कितनी अच्छी बात कही है, छोटा सा शागिर्द बहुत बढ़िया कही है, बहुत अच्छी कही है कि देखो जो भी मनमुटाव है कबूतरबाजी तक है और हमारा भाईचारा पहले भी बरकरार था और आज भी है। इस इंडिया से दिल्ली के अंदर इतना अच्छा मैसेज जाएगा और कंट्रियों में, क्योंकि कुछ कंट्रियों से एक आवाज आई थी कि ना इंडिया में ऐसा होता है, दिल्ली में ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज वो सारे डाउट क्लियर कर दिए हमारे जहूर साहब ने कि हमारा भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है और ताउम्र तक रहेगा। क्यों जहूर साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कबूतरबाजी तो कहलाई जाती है, जी, यह जी। है प्यार मोहब्बत का शौक जी। यही तो एक शौक ऐसा बचा हुआ है जिसमें आदमी सर्व सारी धर्म चीजें- जातियों को जोड़ता है। धर्म जाति बिरादरी सबको एक तरफ रख के मोहब्बत से एक साथ शौक करता है और एक दस्तरखान पर बैठ के खाना खाता है। सिर्फ इकलौती यही एक चीज बची हुई है। बहुत बढ़िया बात, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है इंटरव्यू लेने के अंदर, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि जो मेरे दिल के अंदर सवाल थे ना, काश मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यूट्यूब के आगे बोल पाऊं, लेकिन जहूर साहब आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें आज खोल के रख दी और एक भाईचारे को बढ़ावा दिया। बाकी बड़े साहब उस्ताद जी, नहीं नहीं। मेरे बराबर सही अस्सलाम वालेकुम। तो उस्ताद जी आप तो किसी की पहचान के मोहताज ही नहीं हो। आज हिंदुस्तान में आज झंडा पंचम आपने लहरा दिया है। उस्ताद जी आपको 1 साल पूरा हो चुका है, ताजपोशी का साल का वर्ष 1.5 साल हो गया है। आप 2 साल आपने तालीम को, इंसानियत को, सबको जोड़ के चले, बड़ी प्यार मोहब्बत से रखा, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यही पैगाम इंडिया से बाहर जाता है। अच्छा सर जी एक बात और, मैंने आपका पहले भी इंटरव्यू डाला था, ये कबूतरबाजी का शौक आपको कहाँ से लगा था? ये हमारा खानदानी शौक, नहीं खानदानी तो था, बचपन से शौक है, चाचा करते थे मेरे तो उनसे अच्छा ही लगा। चाचा का शुभ नाम क्या था? मोइनुद्दीन, मयूद्दीन साहब, उनका मैंने लिया था। बारे तालीम से। जी जी। अच्छा बड़े साहब, ये जो शौक जो आपको बचपन से ही लगा था, ये किसी को देख के लगा था, ये घर में कोई और भी कबूतरबाज भी थे? मेरे चाचा करते थे। अच्छा हमारा एम और काफी दिलों में लोगों के एक सवाल रहता है कि हमारे इनायत साहब आपके कौन थे? मेरे दादा थे। दादाजी से, ये उन्हीं से ही परिवार पूरा चला है। ये दादाजी कितने पुराने होंगे अपनी दिल्ली शहर के अंदर? बहुत पुराने यही थे, बाय बर्थ यही थे। बाई बर्थ यही थे। तो आज मैं किसी गली के अंदर, अभी थोड़े दिन पहले किसी गली में खड़ा था, तो उन्होंने बोला एक बारात घर है इनायत साहब का, तो वो भी आप ही कहिए। हाँ, तो काफी आप ऊंचाइयों को छू गए और अभी तक आपने कभी कोई मैं नहीं देखी, कभी कोई वो नहीं देखी मैंने बुराई, आपने छोटे बड़े को सबको गले से लगाया। अच्छा एक बात और, जैसे कि कानपुर हो, नखलऊ हो या कुछ हो, अगर किसी कबूतरबाज का कोई मसला आता है तो आप बैठ के वो भी हल करा सकती हो? ये जरूर कराएंगे अगर आएगा तो। कोई हल कबूतरबाजी का, कोई भी रिलेटिव कोई केस आया दिल्ली से बाहर का तो आप वो भी कराएंगे? अच्छा दानिश साहब एक बात और, उस्ताद जी माफी चाहता हूँ, आपका नाम लिया मैंने, आपने कोई लेटर पैड भी बना रखा है? नहीं। तो बनाना चाहिए आपको। वो तो एक लेटर पैड आपका एक रजिस्टर्ड हो जाएगा ताकि आगे तक उसकी पूछ होगी। तो आपने ये गोलेबाजी आपने अभी खुलेंगे नहीं खुलेंगे कबूतर? नहीं, सुबह खुल चुकी। सुबह खुल चुके हैं, तो उसका शौक जरा कराओ आप, क्योंकि पहले भी आपने ही कराया था। भाई जाई कबूतर खोल के दिखा दो ना अंदर। नहीं अंदर ही देंगे। चले चीफ मामा जी आप, क्योंकि आप छोटे उस्ताद हो, उस्ताद जी की छवि झलक रही है, देखो हम में तालियां हो रही है एक बारी, कितना अच्छा इंटरव्यू दिया इतनी। भाई देखें हमारे जहूर साहब, ये पूरी टीम बैठी है। लंबा हो जाएगा। जी जी लंबा ही करना है जी। ये भाई शौक दिखा रहे हैं हमारे चीफ मामा। नहीं अंदर से दिखा दूंगा मैं तो, नहीं ऐसे दिखा दूंगा मैं। ये देखिए भाई, ये शौक है हमारा, ये देखें। अभी पता भी करेंगे। ये देखिए भाई काली पिटे गंडेदार, ये लाल जोगन है भाई, एक से एक तस्वीरें, ऊपर वाला इनको बुरी नजरों से बचाए।
एक से क्वालिटी के अंदर भाई लाजवाब। ये देखिए भाई काली बटे थे, ये देखिए ऊपर ये कलपोटन गंडेदार देखिए भाई, सारे वाइट पोटे के हैं, ठीक है। ये देखिए काला, ये देखिए भाई काला हवा भी लिया गंडेदार, जवाब नहीं कबूतर का, एक से एक लाजवाब कबूतर, एक से एक बेहतर कबूतर है। ये देखिए भाई आपको दिखाऊंगा एक एक कबूतर भाई, गुलाबी घेरे, लाल घेरे, हर तरह की क्वालिटी के। देखिए भाई लाल चिड़ा, देखिए भाई लाल जोगन परियो बनी, और देखिए भाई शरद चिड़ी, एक से एक, ठीक है भाई। हाँ देखो, आओ आओ आओ, ये देखिए भाई आ जाओ, आओ आओ आओ, ये देखिए बड़े साहब कितने कबूतर होंगे ये? ये कहाँ से परचेज करे हैं? हैदराबाद और आगरे थे। हैदराबाद आगरे थे, और फिर भी क्या रुपये पर आए होंगे आपके पास ही? तो बहुत महंगे आ गए, फिर भी 2000-2500 रुपये। आपको पता है आपकी वजह से दिल्ली में कबूतरबाजी महंगी हो गई है, आपकी वजह से हुई है, क्योंकि दिल्ली में 3-4 उस्ताद ऐसे हैं जिनकी वजह से कबूतरबाजी, इनके नाम सुनते ही कबूतर महंगा हो रहा था। पता आपको ये बात? बस पसंद आनी चाहिए चीज, बड़े साहब पैसे का कोई मोल नहीं जी, वो तो ठीक है, लेकिन देखो चीज पसंद आनी चाहिए, दिल पे छानी चाहिए बस। जी जी, दिल पे लेकिन चल जाए चीज तो फिर कोई पैसे का मोल देखना नहीं चाहिए, शौक के आगे तो फिर पैसा बेकार। बड़े साहब लेकिन फिर कह रहा हूँ कबूतरबाजी इसीलिए महंगी हो गई आपका नाम सुनते ही कि कबूतर महंगा हो जाता है, ऐसा क्यों? तो भाई सब जो लोग महंगा करके बेच रहे हैं। तो भाई आप कुछ मैसेज देना चाहोगे कि भाई रेट ऐसे रखो जो आम तबके का आदमी भी कर ले? रेट होते हैं, ऐसे नहीं है बिल्कुल सभी ऐसे रेट पे महंगे। लेकिन बड़े साहब मैंने 2-4 स्टेटों में आपका 2-3 उस्तादों का नाम ऐसा चल रहा है कि रेट महंगा है ही, 1800, 2000, 2500 रुपये पर तक पहुँच। अच्छी चीज की सोच में अच्छे रेट है जी, चीज अच्छी लोग तो अच्छे वैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बड़े साहब मानना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये रियल है बात। ये देखिए भाई ये देखिए क्वालिटी चेक करें भाई, एक एक चीज चेक करके आई हुई है, दौड़ के मतलब का साज आया हुआ है। और भाई कबूतर ऐसे सजा रखे हैं जैसे कोई हीरे, जैसे सुनार अपनी दुकान में सजाता है ना, कबूतरों से इतनी मोहब्बत करते हैं हमारे इलाही साहब। ये देखिए कलपोटर ने, देखिए भाई मजा आ जाएगा भाई कबूतर देख के। ये देखिए भाई चांद एक से एक। अच्छा बड़े साहब अभी तक कौन कौन से स्टेट से अपने कबूतर खरीदे? हैदराबाद से और आगरे के बस। आपको कौन सी अच्छी नस्ल लगी उड़ाने के अंदर, पटियालों में, हैदराबादियों में, किसी में? दोनों अपनी जगह अलग अलग है, पटियाला अपनी हैदराबाद अपनी। अच्छा बड़े साहब हमने 1100 कबूतर दौड़ाए थे ना, वो कौन से सन में दौड़ाए थे हमने 1100 कबूतर? हमने लॉकडाउन से पहले, जी लॉकडाउन से पहले उड़ाया। वो सारे हैदराबाद के डायरेक्ट खरीदे थे, वो 1100 कबूतर, वो दौड़ मैंने भी देखी थी जी। हैदराबाद के सारे कट्टे। और पटियाला कैसा लगा आपको दौड़ने के अंदर? जी जी, अभी दूसरी टुकड़ी दिखाना पड़ता है पटियालों की। कबूतरों को जो सांस की बीमारी जो होती है ना, तो ये जरूर लगाएं अर्जेस फैन। ये देखो भाई सारे केस निकाल ले, ये देखिए। अच्छा बड़े साहब ये आपने जो अर्जेस फैन लगा रखे हैं, इससे कबूतरों की बीमारी रुकती है, इंसानों के अंदर से होने वाली बीमारी रुकती है।
इसके 1000 फायदे हैं। ये देखिए भाई, पेंट का है, फूल है पेंट। ये देखिए भाई, ये भी हैदराबादियों का साज है पूरा। ये देखिए, ये देखिए भाई, जब आपने ऊपर वाला इसको बुरी नजर से बचाया भगवान। ये देखिए भाई, जब आपने ऊपर का ये देखिए भाई पटेल, ये गया काशनी, गुलदार खाले, 1 से कबूतर है, लाजवाब। ये देखिए भाई, काला हवेलिया, ये मादी ने बड़े साहब, ये मादी ने है, वो नर। आपका शुभ नाम? जाहिद अली। जाहिद अली साहब। तो देख रेख आप ही करते हो उधर? जी। तो ये दौड़ के लिए रखें, किसी लिए रखें? दौड़ की नहीं है जी जी। ये देखिए भाई, लाल चढ़ी, लालबन देखिए भाई, नीले बाजुओं की बड़ी मुश्किल से मिलती है, पूरी जंगली कलर की है। देखो आप, ये बेटी जंगली। और भाई काले पठेर, और देखो जंगलन। ये देखिए, ये रही बनी हुई कबूतरी पूरी। ठीक है भाई, कहाँ से बड़े बड़े साहब? तोहफे में आई हुई है। ये पकड़ के एक बार दिखाना। नहीं वो तो कलियां, कच्ची कलियां। ये ओखले में हमारे अजहर भाई हैं। अच्छा अच्छा, लाल छत वाले। हाँ वही उनके छोटे भाई ने फैसल भाई और वो क्या नाम, बिलाल भाई, उन्होंने दिए थे कबूतर। अच्छा, गिफ्ट के का पट्टा है ना मामा। हाँ, पिलौट में डाल रखे हैं। दो जी। कबूतर दिए थे उन्होंने, एक तुलसी दी थी, वो जी। हवा में आ गई, दोनों में पड़ गए। जैसा अभी हम जूम करके दिखा रहे थे वही वाले कबूतर। जी। लेकिन तोहफा दिया था बड़े साहब, आपने कबूतर ऐसा सा छोड़ रखा है कि परमात्मा उसको बुरी नज़र से बचाए, और जो वीडियो देखे उनसे भी लाजवाब शौक रख रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ी प्यार मोहब्बत से आपने और बड़े प्यार से संजो के रखा हुआ है। और ये काले बड़े कहाँ से इकट्ठे करे आपने? सब पंजाब के, पंजाब के। काले बड़े सारे पंजाब। जी जी। और ये सारे काशनी, ये सब काशी वासी आगरे के, काशी चन्ने वन्ने। अच्छा, ये आगरे से ही हैं। जी। ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, काशनी मक्सी जवाब नहीं इस कबूतरी का, बिल्कुल वाइट दूध की तरह। ये हैदराबादियों में से होती है भाइयों। ठीक है भाई, और मैं तीसरी टुकड़ी खुलवाने जा रहा हूँ, देख रहे हैं। ठीक है भाई, ये लाल चिड़े हैं दोनों। और ये कहाँ से इकट्ठे करे हो बड़े साहब? घर के पट्टे भी हैं पंजाब से कबूतर। अच्छा, जोड़े कहाँ डाल लगे आपने? दोनों वही अपने शादी वाले लगे हैं। अच्छा अच्छा, शादी हॉल के अंदर बड़ा मशहूर है अपना शादी हॉल। कहते ना, समझ लो आपके दादाजी आज भी हमारे बीच हैं, क्योंकि उनका नाम इतना चलता है इनायत साहब दादाजी का, बहुत ज़्यादा, कि बच्चा भी छोड़ देगा आपको कि कहाँ जाना है। मैंने खुद देखा है। तो देखिए भाई, पटियाले खुल चुके हैं सारे, इसमें मैकपाई हैं सारे। ये देखिए भाई, मैकपाइयों में एक रंग दिखाऊं आपको, लाल का महदूम, लाल चिड़े सारे बने हुए कबूतर ही। ये देखें, काले काबरे, लाल जोगिए। ये देखिए भाई, ये भाग क्या है कबूतर? देखिए भाई, ये हैदराबादी खेरा बड़े साहब का भाग्य है। ये बहुत ही लाजवाब कबूतर है। और देखो भाई, मैकपाइयों के अंदर आपको एक चीज दिखाऊं, एक नई चीज। जितने भी इसमें देसी हैदराबादी कबूतर है, सब घर के पट्टे हैं। अच्छा, ये घर के पट्टे हैं आपके दिखने में? कौन सा है मैकपाई? नहीं, जितने भी हैदराबादी सर
अच्छा, हैदराबादी के जोड़े रहेंगे। हैदराबादियों के गले में, पटेलों के गले में वहाँ जी जी। नेक्स्ट फाइट तो उनकी देख रेख कौन करता उधर? वो लड़का लगा रखा है वहाँ पर, लड़का जाता अच्छा, वही करता है। देखिए भाई, है। सारे काले जितने भी इसमें बने हुए ना सब घर के बच्चे हैं। जितने काले बने हुए वहीं के। काले ना सब घर के बच्चे हैं। जी जी, ये देखिए भाई, सारे काले बने हुए हैं। बड़े साहब, ये लालबन जो है, लालबन नर देखने को बड़े कम देखने को मिलते हैं, ये करवाने को बोलते हैं। क्योंकि अधिकतर मादी नहीं देखने को मिलती है। तो भाई देखो, चेकर लालबन है, देखो आप, बिल्कुल जंगली कलर का है। और देखो ये मैकपाई, बनारसी घाघरे पीले कंडों के, एक से एक तस्वीरें लगा रखी है हमारे इलाही साहब ने। ठीक है भाइयों, और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। एक बारी आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखिए भाई, कावरे पट्टे, ये देखिए, बड़े साहब परमात्मा बुरी नज़र से बचाए। बहुत अच्छा शौक है, लाजवाब शौक है, क्योंकि मैंने वादा किया था लोगों से, अच्छे लोगों की वीडियो लाऊंगा जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं, लाजवाब हीरे जैसे आप जैसे इंसानों की वीडियो लेके आऊँगा जो लोगों को जोड़ने की बातें करते हैं, ना कि तोड़ने की। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपके लिए एक तालियां हो जाए बड़े साहब, ठीक है जी। ये देखिए भाई, जर चिड़ी, ये देखिए भाई, ये देखो, एक वो शरद भी लाना चाचा, वो शरद बनी हुई देसी। ये बड़े साहब कहाँ से परचेस करें? सिक्के बने हुए, इनकी हवा थी एक टाइम में, 2-2, 3-3, 4-4 लाख के बिके थे आने पहले ही। देखिए भाई, सिक्के वाले कबूतर हैं, जोड़ दे लेगा वहाँ पे जी। तो इसका राज अभी तक पता नहीं लगा, ये हैदराबादी बने कैसे सिक्के वाले। सब नस्ल हैदराबाद में। ये देखिए भाई, चबावनी ऊपर वाला, बुरी नजर से बचाए इनको। देखिए भाई, तो भाई देखो, ये नज़ारा होता है संडे के संडे, बहुत बढ़िया होता है और लाजवाब नज़ारा होता है भाई। और एक बात और, कबूतरबाजी एक जुनून जो चैनल की तरफ से जहूर खलीफा जी हैं, वो दानिश इलाही तालीम जी से ही हैं, जो दिल्ली के सदर हैं। ठीक है भाइयों, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, सारे कबूतरबाजों के लिए कही, जोड़ने की बातें करी हैं, ना कि तोड़ने की। कि दिल्ली में जितने भी हमारे कबूतरबाज भाई हैं, उनके नाम बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बहुत अच्छा लगा। ये है हमारे अस्सलाम वालेकुम हाजी मुरसलीन इलाही साहब जी, इन्हीं का शौक है ये निशावरों का। निशावरों का बड़े साहब, ये शौक आपको कैसे लगा था निशावरों का? कब से कर रहे हैं आप निशावरों जी? हमने करे थे पहले 2018 में जी, फिर अब करे हमने। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि निशावरे उड़ेंगे, देखेंगे निशावरे कैसे उड़ेंगे, क्या हुनर का शौक याना है। और हमारे उस्ताद जी अल्लाह उनकी उम्र बरकत करे, शौक में करते हैं, किसी को दिखाने के लिए, बहसबाजी नहीं है। ये करे हैं 800 जितने भी 700 800 जितने भी हुए हैं, कब पता नहीं उस्ताद जी का मन भर जाए या कल ही हटा दें। कल ही हटा। तो आदमी इस उम्मीद पर न रहे कि इनको दौड़ता हुआ देखेंगे और इनको देखेंगे कैसे उड़ा के दिखाएंगे। किसी को दिखाने के लिए नहीं है, अपना मन के खुश करने के लिए है ये शौक। जब दिल करेगा जब। ये कहाँ से इकट्ठे करें? ये गाजियाबाद से। गाजियाबाद। आइए देखो मिलाते हैं, ये साथ में है, ये इख्तियार खलीफा, सीनियर खलीफा, खलीफा गुलफाम जी, उस्ताद जाहिद तालीम के बाख्तियार खलीफा जी। और माशाल्लाह इनके ये हमारे जो सदर साहब हैं उनके चचा के यहाँ शौक करते हैं, बहुत बढ़िया शौक भी करते हैं और बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि इनके मैंने इंटरव्यू भी लेके गया हूँ और लाजवाब लगा गुलफाम भाई का शौक। और ये साथ में हमारे नए नवेले उस्ताद राशिद साहब जी, जो है बड़ी धमा चौकड़ी उठा पटक हुई है इस पकड़ी को लेकर, लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए। तो आप बाकी की आगे कहानी आपको अब ये बताएंगे, इनसे आप बात करिए, बड़े छुपे रुस्तम है ये। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं करनी ना, हमें किसी के लिए बात ही नहीं करनी, हमें तो अपनी बात करनी जी। है। हमें क्या मतलब? हाँ, तो आप क्या कह रहे थे बताओ? मैं कह रहा हूँ ये हमारे उस्ताद राशिद हैं, उस्ताद
यूनुस ने अपनी जिंदगी में ही आपका ऐलान कर दिया था। वो एक अलग बात है, बाद में कंट्रोवर्सी हुई, जो भी वो निमट गया, चैप्टर खत्म हो गया वो, ठीक है। अब ये तो उस्ताद राशिद आपको बताएंगे अपने बारे में, कुछ इनसे बात करिए, ये बताएंगे जी। तो ये पगड़ी का ये जो पंगा मसला चला था, ऐसा क्या हुआ था कि इसके अंदर मेरे को गोली खिला दी, उनने गई, मुझे बंद कर दिया था, ये उसको समझ नहीं आया क्योंकि काफी चर्चा में रहा ये। तो कुछ समझाओगे पगड़ी का मसला क्या था? पगड़ी का मसला है कि कुछ कबूतरबाज बीच में पड़ गए थे जी। तो हमारे उस्ताद जी को लालच दे दिया, हमारे उस्ताद की बीवी को जी, कि हम तुम्हें पैसे दिला देंगे। औरत तो ऐसी होती है कि आ जाती है, लेकिन बहरहाल उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि मेरी तालीम तो मेरे साथ है। जितनी भी तालीम के परिवार के जितने भी थे लोग, सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ ही जुड़े हुए, सब मेरे साथ है, कोई भी नहीं गया इधर उधर, लेकिन मुझे उससे क्या लेना, कोई भी तो है। अच्छा, ये उस्ताद यूनुस साहब की जो तालीम के थे, वो परिवार आपके साथ, पूरे खलीफा शागिर्द वो आपके साथ है? बिल्कुल सब है, सब साथ है जी। और उस्ताद यूनुस को भी पगड़ी मैंने ही दिलाई थी। अच्छा, ये पगड़ी आप ही नहीं दिलवाई थी? दिलवाई मैंने, ये सारा खर्चा प्रोग्राम का आपने उठाया था? सब मैंने उठाया था, उनका कुछ नहीं लगा था। वो तो सबों को भी पता है जी, वो भी बताते थे सबों को, लेकिन पता हुआ था कि आदमी मर जाएगा। ये जो भी हुआ अचानक से हुआ, अचानक से। लेकिन मेरे को काफी चर्चा में रही है पगड़ी, और काफी लोगों ने बातें भी बनाई थी, बहुत चीजें भी बनी, लेकिन इसके अंदर मेरे को ये समझ नहीं आया कि पगड़ी पे इतना आजकल बवाल होने लग गया है। और यही नहीं, बहुत सारी पगड़ी पे हो रहा है जी। तो हो गया जी, लेकिन ये है कि हमारे परिवार का कोई इधर उधर गया नहीं, सारे मेरे साथ ही जुड़े हैं, सारे खलीफा, एक शागिर्द भी नहीं गया। तो पगड़ियों पे बवाल खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि आजकल पैसों का साथ चल रहा है आजकल। हाँ, पैसे का मसला आजकल बड़ा चल गया। आपका सवाल था ना कि पगड़ियों पे बवाल होना चाहिए था, नहीं होने लग गया। देखो पहली बात बता दूं, जो मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ एज ए यूट्यूबर बोल रहा हूँ, मैं एज ए उस्ताद हाजी दानिश इलाही तालीम के शागिर्द के तौर पे नहीं बोल रहा। जी जी, इंसानियत के नाते जो मैंने पहले भी बोली थी वो सारी बातें थी। कभी आदमी कह के उस्ताद की पक्षपात नहीं तरफदारी नहीं, मैं एज ए यूट्यूबर बोल रहा हूँ, और मैं एज ए यूट्यूबर दिल्ली की हर छत पे जाऊंगा जो इज्जत से बुलाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये पगड़ियों के मसले खत्म होने चाहिए। इसी मसले को खत्म करने के लिए तो एक सदर बनाया गया था, वो एक सदर बनाया गया था, अब 18-20 सदर बने हुए। अब कहाँ कोई बात माने, क्योंकि जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाए वो अपनी बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर जब बात ही किसी ने को नहीं मानी तो फिर सदर ही बनाने का क्या फायदा। जी। सदर तो इसीलिए बनाया था ना कि भाई कोई पगड़ी कहीं मसला हो, कुछ हो, वो है। वो एक अलग बात है कि वो कहीं ना कहीं कमियां रहीं, लेकिन आदमी उनको बैठ के अगर मशवरे करता, अपनी बातें रखता कि सदर साहब आपके साथ आपसे हमें ये उम्मीद थी और यहाँ पर आपने एक्शन नहीं लिया, यहाँ कमियां थी, ये अपनी शिकायत रखनी थी, मतलब बात करते। हाँ, बात करते, ये नहीं कि अपने दिल में बैठ के। अब वो बात करते, फिर उस्ताद उनको जो भी जवाब देते या फिर आगे एक्शन लेते तो अच्छी बात नहीं है, एक्शन लेते फिर आप कहते हैं भाई अब हमारा रास्ता खुला हुआ, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, तो फिर बात यहाँ लेकिन बात करनी चाहिए, हर बात करनी चाहिए। बस ये बात मैं आपको एज ए यूट्यूबर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपकी पर्सनल राय हो गई ना। कोई किसी की राय साथ में नहीं है, आपकी पर्सनल है। सबसे मोहब्बत है, सबसे दुआ सलाम से, सबसे ताल्लुकात हैं तालीम से हट के। जब मैं अब लोग मुझे समझने लगे कि उस्ताद हाजी दानिश इलाही तालीम से शागिर्द हैं तो वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ मेरे लिए सारे उस्ताद हैं, मेरे सर के ताज हैं सारे। बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छी बात कही। चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी मजहब के हो। लोग मुझसे कहते हैं कि आप इधर अपने अपने में जाते हैं। सबको पता, सोनू भाई आपको भी पता कि मेरे पास संडे में महीने में 4 संडे होते हैं, 4 दिन मैं कहीं जा सकता हूँ, और उसके अंदर घर की जिम्मेदारियां भी हैं, तो मैं 4 ही दिन कहीं एक ही संडे के अंदर। अब ये कि जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके पास मेरे फोन नंबर, मुझे फोन करके मुझे बुक कर लेते कि भाई संडे को मेरे यहाँ इतने बजे आ जाना, बाकी नहीं जा पाता, तो उनसे मैं हमेशा से माफी का तलबगार रहता हूँ, और कोशिश रहती है कि मैं सबकी शिकायतें दूर करके सबके यहाँ किसी न किसी टाइम निकल के पहुँच जाऊँ। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि एक यूट्यूबर अपना तेल भी खर्चता है, टाइम भी निकालता है, और फिर एंड में कोई ना कोई बुराई निकालने वाला पैदा हो जाता है, ये गलत है। किसी न किसी को हो ही जाती है बुराई। इंसान गलतियों का पुतला है, एक ही शय है जो ऊपर वाले ने बनाई है जिससे बुराई नहीं होती, वो फरिश्ते हैं। इंसान है तो उससे तो कमियां होंगी उसके अंदर। जी जी जी, है ये तो है। कमियां तो क्या बात है, आज मुझे लग रहा है आज ज्ञान लेने के लिए मैं खड़ा हूँ।
सबके लिए जो है एक जैसा नहीं हो सकता, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, ऐसी एक इंसान सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात और कह दूं आपको कि आज ये लग रहा है कि हमारी जो नबियों की उम्मतों में से जो आपने जो रखी हुई दाढ़ी, कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। लग रहा है नेकी के रास्ते पे आप सामने वालों को, पीछे वालों को, सबको लेके चलने वाले हैं आज, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को आज। भाई मेरी तो बहुत कोशिशें रही हैं और आगे भी रहेंगी कि ये पूरा कबूतरबाजी का जैसा पहले 60-65, अब तो मेरे जितने भी उस्ताद हैं पहले एक साथ थे, मैंने कई कोशिश कर चुका हूँ और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि सब एक हो जाए। जी जी, बहुत अच्छी बातें कही। हमेशा ये कोशिश रहती है और इसके सब एक हो जाए, और ऊपर वाले से दुआ ये करता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकाल जाए कि फिर सब एक साथ, फिर एक से हो जाए, फिर चमन खिलेंगे, फिर बाहर आएगी, और फिर मोहब्बत के फूल खिलेंगे। एक करने में सोनू भाई आपका, हमारा और हमारे जैसे यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा रोल है कि अगर जाके सब एक दूसरे की मोहब्बत से हर तरह की बातें करें तो कहीं ना कहीं जो है दिलों में गुंजाइश हो जाएगी। लेकिन हम दुआ सबसे पहले ऊपर वाले से फरियाद करेंगे कि सबके दिलों में से नफरत खत्म करके मेरा मालिक सबके दिलों में मोहब्बत भर दे, ताकि नफरत की जगह ना बचे। क्योंकि ये जो हमारी आवाम है ना, इसका मैसेज बाहर तक जाता है, तो बाहर वाले क्या रिप्लाई देते हैं, यार इंडिया में ऐसा होता है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। कह रही हम तो हैं इंडिया के, तो मैं चाहता हूँ हमारी इंडिया के अंदर है ना एक भाईचारा, प्यार, मोहब्बत फिर से एक हो जाए, फिर से भाईचारा बन जाए, ताकि नफरत की कहीं जगह ही ना बचे। और कुछ कहना चाहोगे? ये भाई सोनू भाई का चैनल है, सोनू राजपूत के नाम से। अभी भाई किसी भाई ने इनके चैनल पर स्ट्राइक डाल दी थी, जानकर या अनजाने में, जैसे भी है। मैं ये कहता हूँ कि भाई ऐसा ना करा करो, क्योंकि ये यूट्यूब का कबूतरबाजी का चैनल ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी मोटी रकम कमाई जाती है। लोगों की गलतफहमी है कि यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, जो जर्नल कंटेंट बनाते हैं उनका आता है, कबूतरबाजी में नहीं। लेकिन मेरा आज तक नहीं आया जोर भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके बहुत कम वीडियो आप डालते होगे जी, है ना, और ये जो मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ शौकियाना लोगों का शौक दिखाना है जी, ठीक है, और इसीलिए कि कोई किसी के चैनल पर स्ट्राइक ना डाले, क्योंकि शौक दिखाने के लिए तो चैनल बने हुए, पैसा कमाने के लिए। पैसा तो आदमी के दूसरे कारोबार होते हैं, हमने कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे चैनल पे कम से कम कुछ नहीं तो हजारियों वो पड़ी हुई हैं ऐसी कि जिनमें मैं भेज सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी वीडियो से किसी का जो है चैनल चल रहा है या किसी को खुशी हो रही है, किसी को भी मिले, तो मुझे क्या परेशानी है, चलने दो। मैंने कभी नहीं डाली और ना मैं फ्यूचर में कभी डालूँ किसी पे स्ट्राइक। हालांकि मेरी बहुत सारे लोग डाउनलोड करके कॉपी करके डाल देते हैं, लेकिन किसी का चल रहा है तो चलने दो, मुझे क्या परेशानी है। बहुत मैं बातें बहुत लंबी हो गई, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितने भी देखने वाले चाहने वाले हैं, चाहे वो मेरे फॉलोवर हैं चाहे किसी के भी हैं, कि सोनू भाई बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। सोनू राजपूत के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी सोनू भाई के चैनल पर, सोनू राजपूत पर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो सारे भाई को राम राम। ये थी एक छोटी सी मीटिंग, सबने अपनी अपनी राय थी, सबने प्यार मोहब्बत की तरफ राह पे चलने की बातें करी हैं, जोड़ने की बातें करी हैं, तोड़ने की किसी ने नहीं करी। सारे उस्तादों का नाम लिया बाखूबी, एक एक बात हमारे जौहर साहब ने एक एक बात तरीके से सलीके से सबको जोड़ने की करी है। कोई बात को, अगर किसी बात को कोई ठेस पहुंची हो उसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन भाइयों यही कहना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत की तरफ ही बढ़े, ना कि नफरती लोगों की तरफ। तो भाई यही कहूँगा, अगर किसी बात को, किसी भाई को अगर बुरी लगी हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सारे भाई को राम राम, और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, ठीक है भाइयों। देखो ये एमसीडी की बिल्डिंग और ये पूरी टीम बैठी है पूरी। ठीक है, और भाई आज हमारे जौहर साहब ने याद करा था, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है और दिली आदमी है। चलो बंद करो, अभी बैठ के कर लेते हैं सारे